बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कामोकी में कमिश्नर हसन भुट्टा की आमद शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा लगाया। जी बिल्कुल, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी कमिश्नर हसन भुट्टा की आमद बल्दिया अमले के साथ कामोकी में शजरकारी मुहिम के हवाले से लेडी पार्क में पौधा लगाया। एडिशनल हुसैन अहमद रजा, कामोकी के असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर, CEO मैडम सुमेरा समीउल्ला, MOI आसिफ फरजंद, राना आमिर, सब इंजीनियर और बल्दिया के दीगर अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर हसन भुट्टा ने लेडी पार्क, सिविल अस्पताल सफाई और वर्ल्ड बैंक की स्कीम का विजिट भी किया और जाते हुए बल्दिया के तमाम अफसरान और अमले की तारीफ की और उनके काम को सराहा। और आपको बताते चलें कि हारूनाबाद में इलाका की मारूफ तालीमी और समाजी शख्सियत साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हारूनाबाद राजा मोइन असगर मरहूम की बरसी के सिलसिले में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीब का इनेकाद राजा हाउस चक 72 आर में किया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अब्दुल रऊफ, MPA मियाँ अब्दुल वाहिद, राजा अतीक एजाज, राजा आदम मोइन, राजा ईसा मोइन, राजा रूह अरसल, राजा रहील जंजोआ, मेजर मुजाहिद जंजोआ, प्रोफेसर शेख नईम, प्रोफेसर फानी, प्रोफेसर मलिक गुलाम अली, प्रोफेसर जुल्फकार, राजा तारिक, राना गोगियो दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। राना अब्दुल रऊफ MPA ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि राजा मोइन असगर मरहूम इस इलाके की एक तारीख साज और अजीम शख्सियत थे और उन्होंने इस इलाके में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम देते हुए मकामी टैलेंट को निखारने में अहम किरदार अदा किया और यही वजह है कि इलाके के तलबा ने मुल्क व कौम के लिए हर मैदान में शानदार कामयाबी हासिल की। राजा मोइन असगर जैसी शख्सियात न सिर्फ इलाके बल्कि कौमी सतह पर बुलंद तरीन मकाम पर फाइज रहती हैं और आने वाले ज़माने में भी उन्हें सुनहरी हरूफ में लिखा और याद किया जाता है। इलाके के लोगों ने उनकी खिदमत की वजह से अकीदत व तकरीम का इजहार बेमिसाल किया है और सब उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दिल से दुआगो हैं। और फाजलपुर से खबर शामिल करेंगे। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक होड़ा मरकज़ फाजलपुर में प्रोग्राम स्कूल के मसाइल और हमारा मुस्तकबिल के हवाले से रिकॉर्डिंग के मौका पर जुमला स्टाफ व स्कूल हेड मास्टर मलिक सनाउल्लाह आसिफ से मुलाकात। जी बिल्कुल, स्कूल के तमाम स्टाफ अपने तदरीसी फ़राइज़ अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। स्कूल की सफाई सुथराई इंतहाई शानदार पाई गई। स्कूल के तलबा स्कूल की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। स्कूल की तादाद 350 के करीब है। स्कूल को मज़ीद 2 कमरों और 4 दीवारी की अशद ज़रूरत। स्कूल में सोलर सिस्टम नस्ब है जिसकी हिफाजत के लिए NSB फंड से प्राइवेट चौकीदार रखा गया है जिसका NSB फंड पर बोझ है। अगर महकमा अलग से सरकारी चौकीदार तैनात करे तो मजीद स्कूल में निखार आ सकता है। स्कूल में 4 खूबसूरत ग्रॉसरी प्लॉट्स और 6 वाशरूम्स हैं। स्कूल का गुज़िश्ता पैक रिज़ल्ट 100% रहा और ज़िला के सरकारी स्कूलों में तहसील सतह पर पहली और तीसरी पोजीशन हासिल कर चुके हैं। और आपको बताते चले, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन ज़िला गुजरांवाला मुंतखब होने वाले मोहम्मद तनवीर कादरी साहिब को मुबारकबाद पेश करने के लिए तंबोली इस्लामिक पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला मोहम्मद नवीद गुराया की तफसीलात के मुताबिक इस्लामी पब्लिक स्कूल तंबोली में तहसील भर से प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के उस्तादा की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। साबिका असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज़ साधों की मुदस्सिर फारूक तबस्सुम ने मोहम्मद तनवीर कादरी साहब को मरकज़ी साधोगी में चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद तुफैल सरबिया साहब ने अपने खिताब में कहा, मुझे आज सब स्कूल के मालिकान को देखकर बहुत खुशी हुई है। मुझे सबको देखकर ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कद मज़ीद बढ़ गया है। खुशी से मोहम्मद तनवीर कादरी साहिब ने अपने खिताब में दिल की अथाह गहराइयों से तमाम उस्ताद कराम का शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि उस्ताद कराम ने मुझे बुलवाकर इज्जत से नवाजा। हमें चाहिए कि इसी तरह मुतहिद होकर तमाम टीचर्स और स्कूल मालिकान को इकट्ठा रहना चाहिए
اور جو اسکول رجسٹرڈ ہیں ان کے مالکان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو اسکول رجسٹرڈ نہیں ان کو جلد از جلد رجسٹریشن کروانا چاہیے تاکہ اسکول میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اسلامک اسکول تمبولی کے ڈائریکٹر جناب شمشاد علی تبسم کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا، اور پروگرام کے آخر میں مہمانوں کے لیے تحفے میں شیلڈز بھی پیش کی۔ میڈیا کوریج کرنے پر محمد نوید گرایا، ملک راشد محمود اور رانا عثمان علی خان کو بھی شیلڈ سے نوازا گیا۔ اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے گجرانوالہ تا لاہور جی ٹی روڈ مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ بیورو چیف گجرانوالہ محمد نوید گرایا کی تفصیلات کے مطابق کاموں کی ساتھوں کی مرید کے تا لاہور روڈ دونوں اطراف سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جی ٹی روڈ پر جگہ جگہ کھڈے بن چکے ہیں۔ جی ٹی روڈ پر کھڈوں کی وجہ سے ہزاروں افراد اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ محکمہ ہائی وے اور پنجاب گورنمنٹ کی نااہلی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی ٹی روڈ پر ایکسیڈنٹ میں قیمتی جانوں کا ضائع ہونے کا ذمہ دار حکومت پنجاب ہے، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ایک بھی سڑک نہیں تیار کروائی۔ روڈ کے حوالے سے عوام کا میڈیا سے گفتگو کرنے ہوئے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ جناب، جو لاہور سے گجرانوالہ روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور دن بدن حادثات میں جو ہے نا اضافہ ہو رہا ہے۔ کل جو حادثہ ہوا ہے ماں اور بیٹے کا، بچے کا جو موٹر سائیکل سے جمپ کی وجہ سے، روڈ کی خرابی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اموات میں، اور اعلیٰ حکام سے ہماری گزارش ہے وہ روڈ کا جلد از جلد کام کروائیں۔ السلام علیکم جی، ہمارا یہ جو مین جی ٹی روڈ ہے گجرانوالہ سے لے کر مراثہ، چاندہ قلعہ، احمد آباد، کاموں کی مریض کے ساتھوں کی لاہور تک یہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس میں جگہ جگہ کھڈے بنے ہوئے ہیں۔ کل بھی ایک مین ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں ایک عورت اور اس کا بیٹا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جمپ میں لگنے کی وجہ سے موقع پر ان کے اوپر سے ٹرکوں سے گیا تھا، موقع پر ڈیتھ ان کی ہو گئی تھی۔ تو ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری حکام بالا سے گزارش ہے کہ اس بات کا سختی سے نوٹس لیا جائے، اور جہاں کھڈے بنے ہوئے ہیں ان کو فوراً مرمت کرایا جائے، اور یہ جو حادثات ان سے بچا جا سکے۔ السلام علیکم۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے یونیک نیوز۔